चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दोस्ती फिल्म का ये गीत आज भी कानों में पड़ जाए तो आप इस गीत को या चैनल को चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसी एवरग्रीन रचना थी गीतकार शायर मजरूह सुल्तानपुरी की। मजरूह सुल्तानपुरी अपने आप में ऐसे शख्सियत थे जो न केवल फिल्मी गीतों के लिए जाने जाते हैं बल्कि उनके लिखे गीत आज़ादी की लड़ाई के समय असली हथियार भी बने। मजरूह एक ऐसे शायर हुए जो न केवल प्यार, इश्क, मोहब्बत लिख सकते थे बल्कि इसके अलावा दर्द, गुस्सा, जुनून और ललकार के साथ साथ कई और भी भावनाओं को उन्होंने बखूबी लिखा। बात अगर फिल्मों में उनके योगदान की करें तो मजरूह 50 और 60 के दशक में सबसे अधिक गीत लिखे थे जो लोगों के दिलों में उतर रहे थे। 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में पैदा हुए मजरूह का असली नाम असरार उल हसन खान था, लेकिन दुनिया उन्हें मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से ही जानती है क्योंकि उनके पुरखों की असल जमीन सुल्तानपुर में ही थी। मजरूह साहब के पिता एक पुलिस उप निरीक्षक थे और उनकी इच्छा थी कि अपने बेटे मजरूह को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाएं और वो आगे बढ़ सके। मजरूह ने प्रारंभिक शिक्षा मदरसे से की जहां उन्होंने अरबी और फारसी जबान सीखी। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए तकमील उल तीब कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और बाद में वो लखनऊ पहुंचे। वहां से उन्होंने यूनानी पद्धति की मेडिकल की पढ़ाई भी की। इसके बाद वो एक हकीम के रूप में काम करने लगे, लेकिन उनका मन तो बचपन से ही शेर व शायरी में लगा हुआ था, इसलिए अक्सर वो मुशायरों में जाने लगे और उसका हिस्सा बनते चले गए। बाद में उन्हें काफ़ी नाम और शोहरत मिलने लगी और उन्होंने अपना सारा ध्यान शेर व शायरी और मुशायरों में लगाने का सोच लिया। इस कारण उन्होंने मेडिकल की प्रैक्टिस भी बीच में छोड़ दी। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से हुई और उनकी शागिर्दी में उन्हें लोगों का काफ़ी प्यार मिलता रहा। उनके द्वारा लिखे गए शेर व शायरी लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। उसी दौरान सब्बो सिद्दीकी इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित एक संस्था ने 1945 में एक मुशायरा का कार्यक्रम मुंबई में रखा था और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने मजरूह सुल्तानपुरी। जब उन्होंने अपने शेर मुशायरे में पढ़ा तब उसी कार्यक्रम में बैठे मशहूर निर्माता AR कारदार ने उनकी शायरी सुनी और वो बहुत प्रभावित हुए। मजरूह साहब से मिले और एक प्रस्ताव रखा कि आप हमारी फिल्मों के लिए गीत लिखें, लेकिन मजरूह साहब ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उन दिनों फिल्मों के लिए काम करना बहुत कमतर आंका जाता था। तब कारदार ने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया। जिगर मुरादाबादी ने मजरूह सुल्तानपुरी को तब सलाह दी कि फिल्मों के लिए गीत लिखना कोई बुरी बात नहीं है। गीत लिखने से मिलने वाली धन राशि में से कुछ पैसे आप अपने परिवार के लिए भी भेज सकोगे। जिगर मुरादाबादी यानी कि अपने गुरु की सलाह पर मजरूह सुल्तानपुरी ने फिल्म में गीत लिखने के लिए फैसला किया। संगीतकार नौशाद ने मजरूह सुल्तानपुरी को एक धुन सुनाई और उस धुन पर एक गीत लिखने को कहा। मजरूह ने उस धुन पर गेसो बिखराए बादल छाए झूम के ये गीत लिखी। मजरूह के गीत लिखने के अंदाज से नौशाद काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का मजरूह को फाइनल कर लिया। 1946 में आई इस फिल्म का गीत जब दिल ही टूट गया बेहद लोकप्रिय हुआ और इस गीत को गाया था KL सहगल ने। इस गीत का ये आलम था कि सहगल चाहते थे कि उनकी आखिरी यात्रा में यही गाना बजे। इससे मजरूह का फिल्मी सफर शुरू हो गया। उनकी शायरी और तरक्की पसंद विचार के साथ उनका जुड़ाव उनके बागी तेवरों में भी नजर आने लगा। अपनी वामपंथी विचारधारा के कारण मजरूह सुल्तानपुरी को कई बार कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। 1949 में उन्हें बलराज साहनी जैसे कई वामपंथियों के साथ जेल में डाल दिया गया। उनसे कहा गया कि माफ़ी मांग लो वरना 2 साल की जेल होगी। मजरूह नहीं माने और उन्हें 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। उनके जेल जाने के कुछ महीनों बाद ही उनकी बड़ी बेटी पैदा हुई। परिवार पर आर्थिक संकट आ गया था। तब राज कपूर ने मजरूह का लिखा गीत दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। इस गीत को खरीदा और इसके एवज में परिवार को उस वक्त 1000 रुपए दिए जो उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बना। खैर, इसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार नौशाद की सुपरहिट जोड़ी ने अंदाज, साथी, पाकीजा, तांगे वाला, धर्म काटा और गुड्डू जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म शाहजहां के बाद महबूब खान की अंदाज और S फाजिल की मेहंदी जैसी फिल्मों में अपने रचित गीतों की सफलता के बाद मजरूह सुल्तानपुरी बतौर गीतकार फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। 1957 में आई फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा और 1968 की फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का गीत
छलकाए जाम, ये दोनों गीत उस वक्त हर दीवाने दिल ने गुनगुनाया। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है और लेके पहला पहला प्यार, ये वो गीत हैं जो सदाबहार हो गए। मजरू सुल्तानपुरी ने नौशाद से लेकर अनु मलिक, जतिन ललित, AR रहमान और लेस्ली लेविस तक के साथ काम किया। 1965 के फिल्म दोस्ती के गाने चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1993 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से मजरू नवाजे गए। वो बॉलीवुड के पहले गीतकार थे जिन्हें दादा साहब फाल्के मिला। 24 मई सन 2000 को 80 साल की आयु में निमोनिया के कारण उनका निधन हो गया। उस वक्त उन्हीं के लिखे गीत रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, इसने सबको बहुत रुलाया। अपने गीतों से मजरूह आज भी संगीत प्रेमियों के रूह में बसते हैं।